हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मासा और लासा कैसे निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। इन दोनों को आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। क्या होता है, जैसे हम देखते हैं मासा। मासा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब एक बड़ी से बड़ी संख्या जो दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी पूरी विभाजित करती है उसे मासा कहते हैं या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। जैसे 10, 20 और 30 का हमें मासा निकालना होगा तो कितना होगा? तो यहाँ से देखो 10 10 जो है इसको भी काटेगा, इससे भी कटेगा और ये भी तीनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी किसे? 10 से। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। कितना? 10। इसी तरह से मासा क्या होता है वो भी देख लेते हैं। फिर लासा के बाद हमारा आता है मासा के बाद लासा, लास्ट कॉमन मल्टीप्लायर। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूरी पूरी विभाजित किया जा सके लासा कहलाती है। ठीक है। अब देखो, जैसे 3, 5 और 6 का लासा क्या होगा? तो इसका लासा जो होगा वो कितना होगा? 30 होगा। ठीक है। अब इसी तरह से देखते हैं, लासा और मासा निकालने की दो विधियां होती हैं। एक होती है हमारी गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। तो सबसे पहले हम देखेंगे मासा की गुणनखंड विधि और भाग विधि। चलिए देखते हैं थोड़ा। ठीक है दोस्तों, अब आ गए हम। जैसे दिया है, मासा निकालने के लिए दो विधियों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहली गुणनखंड विधि, दूसरी भाग विधि होती है। तो गुणनखंड विधि होती कैसे है? तो जैसे गुणनखंड विधि क्या होती है? जैसे 36, 64, 144 का मासा क्या होगा? तो यहाँ मासा निकालने के लिए हमें देखते हैं, सबसे पहले 36 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में इनको तोड़ते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे 64 को करेंगे। 2, फिर कितना? फिर 2, फिर कितना? इतना हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 अठे 64 होता है। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। अब 144 को तोड़ेंगे। इसको करेंगे तो कैसे करते हैं? 2 से, फिर 2 से, क्योंकि बार बरहियम 44 होता है। फिर 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, कैसे? 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 16 और यहाँ से 3 थी न, तो यहाँ से 16 हो गया और यहाँ से 16, 16, 32, 16 48। 48 का गुणा जब 3 से करेंगे तो हमारा कितना होता है? 48 गुणा 3, 8 3 24 की 4 हाथ से लगा 1, 4 3 12 1 13 और 1 14। ठीक, 144 होता है। तो ये इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो इसका लासा मासा क्या होगा? मासा बड़ा जो चीज तीनों में कॉमन है, मतलब यहाँ से जो फैक्टर तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है मिल रहा। तो ये क्या होगी? 2 की पावर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसकी। ठीक है। तो जो चीज कॉमन हो, इसमें तो कितना कॉमन मिल गया? 2। फिर क्या कॉमन है? 2। फिर क्या कॉमन है? 2 2 इसमें, लेकिन फिर 3 नहीं है। 3 इसमें 2 जगह, लेकिन इसमें है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड एक ही आएगा, बराबर 2 दूनी 4। तो इसका मासा जो हमारा आया वो कितना आया? 4 आया। इसका मासा कितना आया? 4 आया। मासा कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 4 आंसर आ गया। अब इसी तरह से हम देखते हैं, लासा निकालने के लिए दो विधियों का प्रयोग करते हैं। तो गुणनखंड और एक भाग विधि।
तो इसमें हम गुणनखंड भी देखते हैं लासा की। जैसे 12, 16, 64 सॉरी 24 तथा 36 का लासा क्या होगा? तो यहाँ 36 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। यहाँ से 16 है, 16 का होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 24 का करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 8 तीन 24। तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1। 36 का करेंगे 9 चौक 36 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। ये इसका कैसे हुआ? क्योंकि 3 3 9 और 2 दूनी 4, 9 चौक 36 यही हमारा दिया गया था। तो इसका लासा कैसे निकलेगा? यहाँ सबसे बड़ी पावर है 2 की पावर 4। अब देखो और कितनी, 2 की पावर सबसे बड़ी कितनी थी? 4 थी, हम 4 लिख लिए। फिर देखते हैं 3, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 सबसे बड़ा फैक्टर यही तो है और कुछ नहीं। तो यहाँ से हमारा हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणे 9 बराबर यहाँ से 16 9 144 होता है। ये हमारा लासा आ जाएगा गुणनखंड विधि के द्वारा। सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं, फिर यहाँ से देखते हैं जो सबसे बड़ी पावर वाली होती है। तो यहाँ 2 की पावर 4 है तो सबसे पहले 2 की पावर 4 ले लेंगे गुणे, फिर देखते हैं 3 में, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ 3 की पावर 2 है तो यहाँ ले लेंगे 3 की पावर 2, आपस में इनकी गुणा करा लेंगे 144 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं थोड़ा भागभेद। अब भागभेद में आ गए। अब यहाँ से पूछ रहा है 36 इसका भागभेद से निकालेंगे तो 36 गुणा 64 का करेंगे 1 से करेंगे 28 आएगा। फिर 36, ये जो 36 बचा है यहाँ वाला इसको यहाँ लिखेंगे, फिर 36 से करेंगे 1 से 8, फिर 28, फिर 8 से करेंगे 8 दूनी 16, 8 तीन 24 सॉरी 3, 8 तीन 24, यहाँ से घटाएंगे तो हमारे 24 बचेगा 4, 4 से अब 8 को भाग करेंगे तो यहाँ से 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 बचेगा कुछ नहीं। अतः 36 व 64 का मासा कितना आएगा? 4, 4 व 44 का मासा निकालेंगे तो यहाँ से इसको 4 से भाग करेंगे किसने? 144 को, 144 को भाग करेंगे 36 आ जाएगा। तो ये 144 4 से विभाजित हो गया तो इसका मासा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से करेंगे 2 से करेंगे, लासा की निकालना होगा तो 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 3 4 6 9, फिर 3 2 से करेंगे 3 2 3 9, फिर 2 से करेंगे 3 1 3 9, फिर 3 से करेंगे 1 3, फिर 3 से करेंगे। तो इसका लासा जो आएगा वो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुणे 3 3 9 बराबर 144। इस तरह से भागभेद से हम मासा और लासा निकालते हैं। अब देखते हैं दशमलव संख्याओं का लासा व मासा कैसे। अब आगे हम दशमलव संख्याओं का लासा व मासा तो दी गई संख्या को भिन्न में बदलते हैं तथा भिन्न के आधार पर उनका लासा व मासा निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों? दशमलव की संख्याओं को भिन्न में बदलते हैं, भिन्न में बदलने के बाद उनका लासा व मासा निकालते हैं। जैसे हमारा दिया है 7 10.5 एवं 1.4 का मासा क्या होगा? तो यहाँ से हम निकालेंगे मासा 7 105, क्योंकि इसको हम भिन्न में बदल दिए। भिन्न में हमारा जब बदलने पर ये हो गया 105/10, ये 7/1, ये 14/10 हो गया। तो यहाँ से 1 10 और का लासा निकालेंगे तो 10 आता है, 7 105 तथा 7 का मासा निकालेंगे तो 7 आएगा। तो इसका आंसर हमारा आ गया 0.7। लासा निकालने के लिए 7 105
14 का लासा निकालेंगे और 10 1 10 और 10 का मासा निकालेंगे। तो इसका मासा 1 आएगा और इसका लासा 210 आता है, तो ये सर आ जाएगा 210। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन था वो था 7, 10.5 एवं 1.4 का मासा क्या होगा तथा लासा क्या होगा। ठीक है, लासा क्या होगा। इस तरह से हम क्वेश्चनों को हल करते हैं दशमलव के लिए।